ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। ओम हूँ आनंद हूँ, 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 ब्रह्म सच्चिदानंद ओम हूँ आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। 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 ओम हूँ आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ।
सच्चिदानंद हूँ। ओम हूँ आनंद हूँ, ब्रह्म 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 सच्चिदानंद। ओशो, बैठ जाएं, बैठ जाएं। बिरहीन मंदिर दीना बार योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। संतों ने एक बहुत प्यारा शब्द उपयोग किया है, सहज। और हम लोगों का जो साधना पद्धति है वो मार्ग भी सहज ही है, सहज मार्ग। सहज को समझिए जरा। सहज के दो अर्थ होते हैं। सहज का मतलब सरल है। दोनों चीज समाहित है सहज में। होश भी समाहित है और प्रेम भी। किसी भी कृत्य को आप कर रहे हो, होश और प्रेम समाहित है तो वो सहज है। तो सहज की साधना है हम, जिसमें होश और प्रेम, लविंग अवेयरनेस शामिल है। और चुनाव जो भी जीवन में सामने है, जो भी अपनी भूमिका है, अभी उसे करिए और सहजता से। मार्ग हमारा सहज है। और दूसरा सहज का जो सूक्ष्म अर्थ है, सभी तिब्बत के संतों का, क्योंकि सरहपा, तिलोपा, इन सब का मार्ग भी सहज है। जितने जापान के झेन फकीर हुए, उनका भी मार्ग सहज है। सहज का मतलब है कि जो आप सहज, सह जायते, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सह जायते इति सहज है। जो आपके जन्म के साथ ही है, उसे लेकर ही आप पैदा हुए हैं, बस उसके साथ जुड़ करके यात्रा करें। उसके साथ जुड़ जाएं तो वही सहज योग है। तो क्या लेके जुड़े हैं? उसी ओंकार के साथ जुड़े हुए हैं, उसी परम प्रकाश के साथ जुड़े हुए। एक बच्चा जब पैदा होता है तो पूरी मस्ती में उस गूंज को, उस प्रभु के ओंकार को सुनता रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो बाहर की आपाधापी, बाहर के आप दौड़ में वो प्रभु का वो पुकार, प्रभु का संगीत खो जाता है। तो सहज उसी को फिर से होश पूर्वक। तो अभी जो गीत सुन रहे थे ना, ओम हूँ आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ, बड़ो प्यारा गीत है। कह रहे हैं ओम जो है वो
ब्रह्म सच्चिदानंद की तरह है, सच्चिदानंद। और संत यारी साहब के पिछले दिनों हम जो 3-4 पद लिए हैं, उसमें यारी साहब अलग अलग तरीके से उसी तरफ इशारा किए। रसना राम कहत तो ठाकुर, उसमें उस राम के उस शब्द, उसकी ध्वनि, उसकी पुकार की आवाज, राम के जो अनाहत नाद के बारे में वर्णन किया। और फिर आगे कहते हैं बिरहीन मंदिर दियना बार, उसके प्रकाश के बारे में बताया। फिर आगे जो हमने कल जो शब्द पढ़ा है, शब्द जो लिए लास्ट में, क्या कह रहे हैं? तब तक खोज चला जावे जब तक नहीं मुद्दा हाथ आवे। चाहे भीतर प्रकाश हो, चाहे भीतर नाद हो, बस सुनते जाओ, देखते जाओ, जब तक मुद्दा नहीं हाथ आवे, जब तक ये सब न मिट जाए। निर्वाण अंतिम तभी होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे कल जो शैलेंद्र स्वामी ने जो बड़ा अच्छा किया वो सब दिया कि जब आप उस चुंबकीय ऑर्बिट में आ जाते हो, नाद के प्रकाश की निराकार से जब गहराई मिलने लगती है, तब बस लेट गो की स्थिति होती है। लेकिन एक बात खूब ध्यान रखिए कि सच्चिदानंद में चित जो है ना, चित यानी चैतन्य जो तत्व है, वो मध्य में है। मध्य मतलब ये सत को भी संभाले हुए है, आनंद को भी। आनंद मतलब प्रेम, मौज, मौज रहिए। सत प्रकाश, प्रकाश में चैतन्यता है, लेकिन चैतन्यता के बिना अगर आप चैतन्य नहीं है तो प्रकाश कहाँ दिखाई देगा? आंखें खुली हो तभी आप, और चैतन्य नहीं है तो वो सूक्ष्म ध्वनि भी आपको, प्रभु की पुकार भी नहीं सुनाई देगी। संवेदनशील हो जाने का मतलब है कि और चैतन्य होते जा रहे हैं ना। तो ये चैतन्य मध्य में है। ये दोनों के बिना नाद वो जहाज है। कल हम कह रहे थे जहाज है, लेकिन जहाज पे बैठने का सलीका भी थोड़ा सा बोधपूर्वक। एक कबीर जी का वचन है ना, जाग पियारी अब क्या सोए। कहते हैं कि उसमें कबीर आगे कहते हैं कि कंत तुम्हारा पिया आया और तू सोती रही। कभी कभी पिया आता भी है और हम सोते रहे तो पिया ऐसे ही चला जाता है। ऐसे ही प्रभु जब उस परमात्मा के ऑर्बिट में आ गए हैं, मान लिया जा कि ओंकार सुनाई दे गया और प्रकाश दिखाई देने लगा निराकार में, अब प्रयास छोड़ देना है। लेकिन प्रयास प्रसाद की प्रतीक्षा में आंखें तो खोली रखो, खुली, और प्रेमल की प्रभु आएगा। और प्रभु जब आता है तब दुई मिट जाती है, तब मिलना भी पूरा अंतिम हो जाता है, तब दो नहीं रह जाते, जानने वाला भी मिट जाता है। ये अंतिम बात है। तो ब्रह्म सच्चिदानंद, इसीलिए परमात्मा का जो बोधक तत्व है सत चित आनंद, ये 3 बोधक तत्व है, जिसमें चैतन्य सत को भी संभाले हुए है, आनंद को भी, प्रेम को भी। और प्रेम में चैतन्यता होगी और सत में भी चैतन्यता, तभी प्रकाश। तो चैतन्य अंतिम है। जब चैतन्य में जानने वाला, इन सब को जानने वाला है ना, भीतर प्रकाश देखते हो जानने वाला है, भीतर प्रभु का संगीत सुनते हो जानने वाला, उसी को कह रहे हैं कि तब लगी खोज चढ़ा जावे। माने चैतन्य में, जब तक चैतन्य में ही आपू ही गई है राय, जब तक चैतन्य ही ना हो जाए, और तब तक मुद्दा, जब लग खोज चला जावे, जब लग मुद्दा नहीं हाथ आवे। तो चैतन्य अंतिम बात है, होश अंत में, अंत तक। लेकिन ये भी है, देखो साधना करने में बहुत सारी भूल चूक हो जाती है।
को सारी बात बताते बताते कुछ न कुछ छूट ही जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब परमात्मा के ऑर्बिट में हो, उसके जब आ गए, प्रभु की गूंज सुनाई, तब रिलैक्स अवेयरनेस, लविंग अवेयरनेस, बिल्कुल ढीला छोड़ दे, वो बिल्कुल सोने जैसा ही हो जाता है। जागे हुए सो जाओ, बिल्कुल सहज, उसी को सहज कह रहे हैं, जागे हुए। लेकिन इस प्रक्रिया में अगर कभी कभी नींद भी आ जाए तो एक्सेप्ट इट, बट तनाव नहीं होना चाहिए। नींद भी आ जाती है तो एक्सेप्ट इट, धीरे धीरे जागरण आएगा, प्रवेश आएगा। ये नाद ही, ये प्रकाश ही आपको चैतन्य तक ले जाएगा। हमें चैतन्य की डोर को पकड़ के रखे, अंतिम बात है। लेकिन नाद जिन्होंने जान लिया, सुन लिया, प्रकाश देख लिया, बस वहां पर फिर छोड़ दीजिए। आप प्रभु के उसमें आ गए, प्रभु की सीमा में आ गए, बस छोड़ दीजिए। बस उस दुल्हन की तरह की जो श्रृंगार करके बैठी है, और पिया से शादी भी हो गई है, पिया आएगा भर आंख। बस वो नहीं कि लवार स्त्रियों की तरह बस सो गए और फिर पिया आया बगल में सोया और चल दिया, ऐसे नहीं। कंत उठ गए सवेरे, तू कहाँ, तू बौरी सोती रही। यानी कहते हैं कबीरदास की, तू क्या हुआ, तू तो कंत आया भी, परमात्मा आया भी, और तू सोती रही, मिलन भी नहीं हुआ और वैसे ही चला गया। तो अंत में जरा जागते हुए, तब तक वही कह रहे हैं, तब लग मुद्दा। तो सत चित आनंद, इसीलिए ये तीन बोधक तत्व को ही ब्रह्म की उपाधि दी है, जिसमें चैतन्य भी है और सत प्रकाश भी है और नाद भी है, और नाद में आनंद है। तो आनंद, प्रेम, खुमारी, ये सब परमात्मा के बोधक तत्व हैं। लेकिन ये तीन बहुत समाहित हुए हैं। तो भीतर जब जाओगे तो ये सतचित आनंद, इसका ख्याल रखिए। अंतिम बात, होश और सहजता। सहजता शब्द, सहज मार्ग, हर कृत्य में सहज, होश और प्रेम को समाहित करो। प्रेम अगर अकेला रहेगा बाहर सब जगत में, तब उलझ जाओगे। होश अकेला रहेगा तो तनाव, बिना प्रेम के तो वो सहजता, प्रेम और होश दो को संभालिए। दो पंख हैं आध्यात्मिक चेतना के, बाहर हो चाहे भीतर हो। भीतर की यात्रा में भी लव एंड अवेयरनेस, रिलैक्स। और जब वहां पहुंच गए कि गाड़ी ढलान में है, प्रभु की तरफ अपने आप ही साइकिल चल रही, तो बस छोड़ दो, फिर तो पैर वैर चलाना छोड़ दो। बस आराम से रिलैक्स हो करके, आप बिल्कुल रिलैक्स हो करके, कहीं पिन पॉइंटेड हो करके नहीं, बस सुनते जाओ। और फिर देखो वही जहाज आपको अपने मूल गंतव्य तक पहुंचा देता है। तब बस एक ही बात रखनी है, लविंग अवेयरनेस, रिलैक्स अवेयरनेस। तो चित यानी चैतन्य मूल बात है। उसी को जब अंदर अनुभव करेंगे तो परमात्मा सतचित आनंद है, और बाहर जब वो अभिव्यक्त होगा ब्रह्म, तो सतचित आनंद का अभिव्यक्ति क्या होगी, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाहर चाहे कृत्य हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे संबंध हो, ये तीन मूल बात है। वाणी हो, इन सब में भी ये अभिव्यक्ति होनी चाहिए एक संत की। जब भीतर आपका सतचित आनंद होगा तो आपकी वाणी में सत्यम शिवम सुंदरम, आपके कर्म में सत्यम शिवम सुंदरम, आपकी दृष्टि में सत्यम शिवम सुंदरम। और इस पर बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि जैसे सतचित आनंद में चित मुख्य है, चित दोनों तरफ, दोनों को संभाले हुए, सत और आनंद को भी, प्रेम को भी और सत को भी, वैसे इसमें शिवम संभाले हुए है, सत्यम और सुंदरम को। तो बहुत प्यारी बात कहते हैं कि जब किसी कर्म को करो, किसी वाणी को बोलो, तो
सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य हो और वो कल्याणकारी हो और थोड़ा सा सुंदर हो। आप सज धज रहे हो खूब अच्छे से, अपने देह को साथ ठीक ठाक, सुंदरता का भी सम्मान करो, सत्यता, लेकिन उसमें सत्यता हो भाई। यानी सुंदर नहीं कि चेहरे पे मेकअप कर लिए और फिर बाल लगे कि स्किन बेकार हो गई। मेकअप करो, सौंदर्य अच्छा है, लेकिन कम से कम उसमें नेचुरलिटी हो, ये नहीं कि सुपरफिशियलिटी न हो। सत्य हो, सुंदर हो, शिव हो, और वो जो आप लगा रहे हो कल्याणकारी हो। ये नहीं कि आपने फेस पैक ऐसा लगा लिया कि वो कल्याणकारी। तो सत्य शिव सुंदर, तो हर कृत्य में सत्य शिव सुंदर को संभाल के रखो। जो भी वाणी बोल रहे हो सत्य हो, बिल्कुल ठीक ठीक जैसी हो, और वो कल्याणकारी हो और सुंदर हो। थोड़ा मीठी वाणी बोलो ना, बच्चे के साथ बात कर रहे हो, किसी के साथ संवाद कर रहे हो, झगड़ा जहां सा भी हो रहा है, तो थोड़े से अपनी बात को तो कहो जरूर, लेकिन थोड़ी सी मधुरता लिए हुए बात कह दो तो बात ठीक हो जाती है। आप भीतर से उद्वेलित नहीं होते तो सही बात भी कहनी है, शिवम भी हो, कल्याणकारी हो और सुंदरम हो। लेकिन किसी ने पूछा सन्यासी ने कि अगर बात बताइए, सत्य कभी कभी बोल देते हैं तो इतना कड़वा हो जाता है कि दिक्कत हो जाती है, और किसी किसी बात में सौंदर्य ना हो तो ओशो कहते हैं कि चलो सौंदर्य को छोड़ दो, लेकिन सत्य शिव को पकड़ लो, सत्य और शिव को पकड़ लो। तो कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सत्य भी छोड़ना पड़ता है। किसी को सत्य भी छोड़ना पड़ता है। सही बात कहे तो पता नहीं किसी का गला कट गए तो क्या करें उस समय। किसी ने देख लिया कोई गलती हो गई और मेरी सच्चाई से किसी के प्राण जा रहे हैं, तो क्या करें सदगुरु। कहें उस समय सत्य को भी छोड़ दो, लेकिन शिव को संभाल लो। तो जैसे बीच के शिव को अंतिम है कल्याणकारी, कल्याण को संभाल लो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय। अगर कल्याण हो रहा है किसी का, कृष्ण को देखो नहीं, सत्य को भी दांव पे लगा दिया कल्याण के लिए, कि जब बचा रहेगा तो जो अपनी प्रतिज्ञा थी वो भी भूल गए कि लेके चलो तरीका है। झूठ भी बोल दिए, कौन सा झूठ बोले कृष्ण। मरो नरो या कुंजरो, हाथी का वो बना दिया ना कि उसको मारने के लिए क्या कहे कि वो हाथी मरा, हाथी बनी, वो नाम था उसका मुझे याद नहीं है, वो कि उसमें कि अश्वत्थामा, राइट, अश्वत्थामा को मारना बड़ा मुश्किल था, उसके लिए झूठ भी बोले। क्यों? अब झूठ बोलना पड़ा क्यों? कि कल्याण के लिए। ऐसे लोग, अगर ऐसे राक्षस लोग बच जाते तो आम लोगों का मुश्किल है। वो लोग सब लोग अच्छे लोग बच पाते कि नहीं? बड़ी शक्ति थी उनको, इतना वरदान था, अश्वत्थामा को मारना मुश्किल था। तो उनको मारने के लिए सत्य को भी दांव पे लगाया, सुंदर को, कल्याण को बचा लो, जिसमें किसी का कल्याण होता हो। बच्चा है ना, तो कभी कभी डांटते हो तो सौंदर्य तो नहीं है, मिठास नहीं होती, लेकिन कल्याणकारी है जो बच्चे के लिए, उसके लिए तुम डांट डपट भी माँ करती है, पिता करता है। कभी ऐसा नहीं कि बहुत हरदम मीठी मीठी बोलो, मीठे वचन भी कभी कभी जरूरत पड़ती है आपको हार्श होने के लिए, क्योंकि कल्याण के लिए। हम जानते हैं, बच्चा भी पता नहीं है, उसको अनुभव नहीं है जगत का, पिता को माँ को अनुभव है जगत का, वो कहाँ जा रहा है। तो उसके लिए हम भीतर से, वो हो सकता है कि हम सौंदर्य मिठास ना हो वाणी में, लेकिन कल्याणकारी है तो मिठास भी जानबूझ करके करनी पड़ेगी, क्योंकि उस डपट में ही बच्चा वापस आएगा। तो कल्याण उसी तरह से कि सत्यम शिवम सुंदरम में जैसे शिवम अंतिम है, शिवम को लास्ट में पकड़ो, उसी तरह से सतचित आनंद में
चैतन्य मुख्य है। तो बात चैतन्य को अंत में, और सहजता शब्द पढ़ लीजिए, सहज रहिए, लविंग अवेयरनेस को पकड़ के रखिए। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो आप सभी लोग कि कल एक मृत ने, असल में इस YouTube चैनल पे काफी लोग ऐसे हैं जो केवल प्रश्न तो पूछते हैं, आते नहीं, 2-2,500 लोग हैं। एक ने पूछा कि आप, बहुत सारे ओशो के सन्यासी हैं, पूछते हैं, पुराने हैं जो अभी अभी हैं, उस सन्यासी कह रहे थे कि आप आशो की विधियों को सब उल्टा सीधा कर रहे हो, तोड़ मड़ोड़ के कर रहे हो। ओशो डायनामिक को 2 इतने कर 10 मिनट करते थे और इतनी देर करते थे, ये कुंडलनी 10 मिनट की, आप सब गड़बड़ कर रहे हो। अब उन मूर्खों को क्या समझाएं, कैसे समझाएं? ओशो अगर होते तो क्या करते? जब अब क्या हो गई है, हम सब साधकों को समझ लीजिए, हम अब उस जगह हैं कि जहां बस रिलैक्स रहो। ये तो बस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका थोड़ा शरीर साथ स्वस्थ रहे। बाकी श्रवण की साधना तो आपको मिल गई, अब वो मिल गई, जहाज मिल गया। तो जहाज में हो, थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए अपनी देह को, आकार को थोड़ा सा स्वस्थ रखो और थोड़ा सा ऊर्जावान बना लो। क्योंकि भाई ठीक है, यात्रा पर उस ऑर्बिट में है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यानी शिखर पे जाके लोग भी गिरे हैं। साधना को लगातार पथभ्रष्ट योगियों का खूब खूब जिक्र किया है कि संबोधि को प्राप्त लोग भी अगर साधना नहीं करोगे तो संबोधि व्यक्ति भी फिर पथभ्रष्ट हो जाता है। तो लगातार, अरे जैसे आपने बीज बोया, फूल, मान लीजिए कि पौधा पुष्पित पल्लवित हो गया, अब उतना काम नहीं हो गया, लेकिन फिर भी कीड़े मकोड़े न लगे, उसको पानी और बागुड़ तो थोड़ा सा उसकी देखभाल तो करते रहोगे लगातार। अब उतनी नहीं करनी पड़ेगी, अब उस तरह से नहीं करने के लिए। जब बीज बोना था तब ज्यादा आपको श्रम करना पड़ा, अब आपके फूल खिल गए, संबोधि के और समाधि के आपको फूल मिलने लगे, तब भी उसको, समाधि को भी आपको संभाले रखना पड़ेगा। तो होश को कंटिन्यूअस, तो वो लोग कह रहे थे, अब आप लोगों को बता दूं इसीलिए कि मूल बात हम लोगों को आ गई है, बस विधियों का मजा लीजिए, थोड़ा सा शरीर की ऊर्जा को जगा लेते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं। अब वो टेक्निक उस तरह की नहीं कि 10, सारी विधियों का मूल बात समझो, सारी विधियों का मूल है ओशो की। जो भी संत है वो विधियों का जो मूल बात भी समझ में आ गई। अब देखियो ना कि खीसे में पता लग गया कि हीरा है, हीरे पे दृष्टि रखो, बाकी थोड़ा सा संभाले रखो। तो अब विधियां ज्यादा मूल्यवान नहीं है, ज्यादा मूल्यवान है तो शून्य के साथ जुड़ना, उस ओंकार के साथ जुड़ना, ओंकार के किसी भी आयाम के साथ, चाहे चैतन्य हो, चाहे श्रवण हो, चाहे दर्शन हो, ये 3 मुख्य आयाम है। और एक को पकड़ लोगे तो बाकी 2 अपने आप आ ही जाते हैं, जो भी आपकी समझ में आ रहा है उसी को। और जब ये पकड़ने लगे तब कहाँ श्रवण की साधना कर रहे हो, दर्शन की साधना कर रहे हो, तो देह थोड़ी स्वस्थ रहे। भाई मंदिर है, मंदिर की साफ सफाई कर लिए। देखो ना, जब मंदिर बनाते हो तो बड़ी मेहनत करते हो ना, तो प्राण प्रतिष्ठा जब हो गई और प्रभु विराजमान हो गए तब थोड़ी सफाई थोड़ी करते हो। लेकिन शुरू में मंदिर बनता है तो गारा, मिट्टी, राजगीर सब पूरी मेहनत करते हो, और अभी सब सीख गई और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, बस फिर पुजारी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा साफ सफाई कर देता है, सीधे मंदिर में पूजा करता है, क्योंकि मंदिर बन गया। निर्माण में पूरा समय लगता है। इसी तरह से ध्यान की विधियां, जब आपका मंदिर परमात्मा विराजमान हो गया भीतर, वो भीतर की पुकार परमात्मा की आपने सुन ली, तो मूल बात वही है। बस जब समय मिले बंद आंख से, कानों से सुनिए और धीरे धीरे भीतर और इसको गहराइए गहराइए। यही तो, इसी को सहज मार्ग कह रहे हैं, सहपातिलोपा
वही हम लोगों का भी मार्ग है, समझ लीजिए। इन्हीं की इसी मार्ग पर हम लोग भी चल रहे हैं। तो ये विधियां कम होती, इनका विधियों का मूल्य अब इतना नहीं है। बात क्या है, बात मूल तो पकड़ ही गए हैं, हमने जहाज ही पकड़ लिया है। तो विधियों का है कि थोड़ा सा खेल कर लेते हैं, शरीर ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, जिसमें परमात्मा निवास कर रहा है। इसकी और गहराई, तो इस गहराई को जो अभी 12 से 14 या 10%, 20% सुना है, इन विधियों को और इन्हीं को, श्रवण की साधना को, दर्शन की साधना को बाकी 100% तक, उस अवचेतन तक ले जाना है, ताकि अंतिम समय में जब मृत्यु द्वार पर खड़ी हो तो अवचेतन में भी दिया जला रहे, अवचेतन में भी वो प्रभु की पुकार, अपने मूल तक हम जा। समाधि में यही तो होता है, अपने मूल से जुड़ने की बात। तो हम वो समाधि में जाते हैं, और ये बार बार, समाधि क्या है, एक मरने की ही तो कला है, तो बार बार हम उसमें जाते हैं। तो अभी चेतन पूर्वक जाते हैं, धीरे धीरे ये समाधि आपके अवचेतन में उतरेगी, तो एक दिन आपको नींद भी जागरण की तरह हो जाएगी, बात बन जाती है, संबोधि घटित हो जाती है। जागत नाही सुत्ता कहते हैं ना, तो नींद भी जागरण की तरह विश्राम पूर्वक हो जाती है। तो सत चित आनंद, ये 3 बातें हम लोगों को समझ लीजिएगा, यही सहज योग है। परमात्मा सत भी है, चित भी, आनंद भी है। सहज आनंद का मतलब प्रेमल है, और 2 चीजें हैं, ध्यान, होश और प्रेम। समाधि में भी जाएं, होश और प्रेम, लविंग अवेयरनेस। और प्रेम तो विस्तार करता है, नहीं कहीं कंसंट्रेट नहीं होना है, तो धारणा का पार्ट पीछे छूट जाता है। तो ये 2 शब्द याद रखिएगा, होश और प्रेम, ये 2 पंख हैं आध्यात्मिक यात्रा के। और यारी के वचन पीछे हमने तीनों जो समझे, उसमें चैतन्य मुख्य बात है। चैतन्य ही आपको संभाले रखेगा, और नाद आपको प्रेमल बनाए रखेगा। तो चलिए आज हम लोग सतचित आनंद की यात्रा पर करते हैं। तो आज हम एक खास तरह से प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा शरीर को खड़े होकर के कपाएंगे, करीब 5 मिनट शरीर का कंपन करेंगे, ताकि हमारी ऊर्जा थोड़ा सा जग जाए। तो होश, जितनी ऊर्जा जग जाती है उतना होश का तत्व बढ़ जाएगा। फिर बैठ करके श्वास खास तरीके से प्रयोग करेंगे, नाक से श्वास भरेंगे, मुंह से हल्की सी चोट करते हुए श्वास को बाहर फेंकेंगे, और नाभि पर हल्की चोट। करीब 1 मिनट के बाद, 1-1.25 मिनट के बाद फिर ये संगीत 15 सेकंड के लिए बंद हो जाएगा। उस बंद हुई स्थिति में आप ठहर कर अपनी शून्यता को अनुभव करेंगे। ऐसे करीब 6-7 बार होगा, करीब 10 मिनट 9 मिनट का है। फिर सब छोड़ करके अपने उस सतचित आनंद में डुबकी मारेंगे। और क्या हाल है तेरी अंशुला बिटिया, कैसी है, ठीक है तो? क्यों ये आजकल सुबह क्यों नहीं आ रही है? सुनील जी आप बताओ, तबीयत ठीक है इसकी? जी स्वामी जी, यू सब ठीक है। अच्छा। क्योंकि ये कॉल करता हूँ, कॉल नहीं उठाती, इसलिए मैंने पूछ लूं आपसे। चलिए खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के हम प्रयोग करते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखें, घुटने अनलॉक रखें, कंधे ढीले रखें, सारा ध्यान स्वयं पर ले आएं और संगीत को सुने, भीतर से कंपन उठने दें।
सहयोग करें, कंपन के माध्यम से ऊर्जा हमारी सहज ही जग जाती है।
अब आहिस्ता से चाहे तो प्रकाश बुझा दें, एक सुखद सी मुद्रा चुन लें, आराम से बैठ जाएं, रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। अभी संगीत की लय के साथ आपको नाक से श्वास भरनी है और हल्के झटके के साथ मुंह से श्वास बाहर फेंक देनी है। करीब 1 मिनट इस क्रिया को करना है। फिर जैसे ही बेल बजेगी तो 15 सेकंड के लिए आप ठहर करके अपनी शून्यता का अनुभव करेंगे कि मानो आप शून्य हो गए, निराकार। फिर यही क्रिया अगेन 15 सेकंड के बाद फिर दोहराएंगे। ऐसे करीब 7-8 बार चलेगा। नाउ क्लोज योर आईज। ध्यान अपनी श्वासों पर ले आएं, बट बी लविंग अवेयरनेस। रुक जाए। श्वास के साथ यदि शरीर हिलता डुलता है, कंपता है तो कंपने दे। बस श्वास को, ध्यान श्वास पर।
श्वास की क्रिया को भी छोड़ दें। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं। रिलैक्स टोटली, सारे प्रयास छोड़ दें। बिल्कुल शरीर को शिथिल कर लें। बस ध्यान अपने देह पर ले आएं। वॉच योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, भीतर से शरीर को देखें। एक एक अंग को देखें। प्रेम से, होश से भरकर। देह हमारा मंदिर है। सम्मान करें, प्रेम करें इस देह का। बी रिलैक्स। प्रेम पूर्ण ढंग से इस देह से कहें, तुम हमारी मित्र हो। यात्रा तुमसे ही अपने मूल की होगी, तो थोड़ी देर ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ। देह को कहें कि ऐ देह, ऐ मंदिर, तुम ठहर जाओ। हम अंतर यात्रा पर हैं। प्रेम पूर्वक एक एक अंग को सुझाव दें कि सरल शिथिल एकदम मुर्दे की भांति पड़ गई देह। देह शिथिल हो गई। श्वासों को भी कहें, शांत हो रही है श्वास। प्रेम पूर्वक इसको भी कहें, और ये श्वास भी आपका कहा मानेगी कि ऐ श्वास तुम भी ठहर जाओ, मैं अंतर यात्रा पर हूं। श्वास भी शिथिल होती जा रही। मित्र है। श्वास भी शिथिल हो गई और गहरे। मन भी मित्र है। मन को भी कहें कि तुम भी शांत हो जाओ, मैं अंतर यात्रा पर हूं। शांत, विचार भी शांत, सब शांत, सब कुछ शिथिल, मौन। तन श्वास मन ने आपका कहा मान लिया। अब और गहरे भीतर देखें उस शून्य निराकार को। प्रेम से निहारें। आकार से निराकार की यात्रा। आकार से पीठ फेर ली। वॉच योर इनर स्पेस, बट बी लविंग। सारे आकार इसी में घुल मिल गए। निराकार की कहाँ है सीमा, असीम है। प्रभु के द्वार पर
प्रभु की पुकार सुनाई देने लगी शून्य में, निराकार में ओंकार की गूंज। लिसन इट लविंगली। अपने आई फोल्ड ईयर प्लग लगा लें और गहरे प्रेम से निहारते निहारते प्रभु के दर्शन भी होने लगे। प्रभु ने अपना दरवाजा खोल दिया, उसकी पुकार सुनाई देने लगी। अंतर प्रवेश, अंतर गुहा में प्रवेश। और अब विश्राम, पूर्ण विश्राम। अब ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ जागे हुए विश्राम करें। समाधि घटित हो जाए और गहरे उतरते जाए, मिट जाए।